हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपका अपने सीजी जॉब स्टॉल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। ये वैकेंसी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से आपका वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें विभिन्न पदों पर भर्ती लिया है। टोटल 211 से भी अधिक वैकेंसी है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कहाँ अप्लाई करना है, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। अगर आपके पसंद आता है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और जिस भी कैंडिडेट को ज़रूरत होगी इन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए डिटेल्स देखते हैं। सुविधा आधार पर आपका रहेगा ये भर्ती, और जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे वो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भगवानपुर, जिंदल रोड, रायगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ के एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं या रजिस्टर डाक के माध्यम से। इसकी लास्ट डेट है 16/7/2024 का लास्ट डेट रखा गया है। शाम के 5 बजे तक आपको आवेदन करना है, इस डेट के पहले तक। चलिए और भी डिटेल देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड। देख सकते हैं इसमें वैकेंसी दिया गया है। फर्स्ट बात करेंगे सेकंड एएनएम के लिए 2 वैकेंसी है। कैटेगराइज किया गया है इसको वैकेंसी को। क्वालिफिकेशन इसमें 12वीं पास रखा गया है और आपको छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए। सैलरी आपका 12,000 रहेगा। सेकंड बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए 10 वैकेंसी है जिसको कैटेगराइज किया गया है। क्वालिफिकेशन आपको बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो जीएनएम कोर्स पास होना चाहिए और छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसकी सैलरी 16,500 सैलरी रहेगा। थर्ड बात करते हैं ओटी टेक्नीशियन की रहेगा। 1 वैकेंसी है। इसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या भौतिक विषय। इसमें 10+2 आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन में। और ओटी टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स और छत्तीसगढ़ पैरा मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए। सैलरी है 14,000 आपकी सैलरी रहेगी। चलिए उसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर एमओ आयुष मेल के लिए रहेगा। इसमें आपका 1 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन आपका बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस डिग्री आपको होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका आयुष होम्यो यूनानी से। 25,000 इसकी सैलरी रहेगी। फिफ्थ नंबर देख सकते हैं एमओ आयुष फीमेल के रहेगा। इसमें 4 वैकेंसी है। सेम एज इट इज़ वही इसमें क्वालिफिकेशन रखा है जैसे मैंने ये बताया वैसा, ठीक है। सैलरी आपका 25,000 इसमें भी रहेगा। 6 बात करते हैं एएनएम आरबीएस के लिए रहेगा। 2 वैकेंसी है। इसमें आपको एएनएम कोर्स पास होना चाहिए और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। 12,000 इसकी सैलरी रहेगी। 7th बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए रहेगा जिसके लिए डिप्लोमा चाहिए ऑप्टोमेट्री में, ठीक है। इसमें मास्टर बैचलर डिग्री ऑप्टोमेट्री को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। इसकी 15,000 सैलरी रहेगी। चलिए उसके बाद देख सकते हैं लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए रहेगा। 1 वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन आपका डीएमएलटी, बीएमएलटी पास होना चाहिए और पैथोलॉजी पैरामेडिकल कोर्स में आपको छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए। 14,000 सैलरी रहेगी। 6 बात करते हैं डेंटल असिस्टेंट के लिए रहेगा। 1 वैकेंसी है। आपको डेंटल टेक्नोलॉजी से पास आउट होना है। 2 साल का एक्सपीरियंस भी रखा गया है। 14,000 सैलरी रहेगा। स्टाफ नर्स के लिए रहेगा। 2 वैकेंसी है। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम आपके पास होना चाहिए और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। 16,000 इसकी सैलरी रहेगी। फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए रहेगा। 1 वैकेंसी है। बीएससी होम साइंस रखा गया। इसका क्वालिफिकेशन 12,000 सैलरी रहेगा। स्टाफ नर्स के लिए रहेगा। 1 वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग नहीं तो आपको जीएनएम कोर्स पास होना चाहिए और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। 16,000 इसकी सैलरी रहेगी। काउंसलर की वैकेंसी है। 2 वैकेंसी है। पीजी डिग्री या डिप्लोमा या साइकोलॉजी या काउंसलिंग, हेल्थ, एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, सोशल साइंस में आपके पास पीजी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। 12,000 इसकी सैलरी रहेगी। उसके बाद क्लिनिकल देख सकते हैं साइकोलॉजिस्ट रहेगा। 1 वैकेंसी है। ये पूरा डिटेल दिया गया है। एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको ये क्वालिफिकेशन मांगा गया है। रीड कीजिएगा। 31,500 इसकी सैलरी रहेगी। उसके बाद 15 नंबर देखिएगा सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए रहेगा। 1 वैकेंसी है। इसमें आपको ग्रेजुएट रखा गया है और 1 साल का डिप्लोमा मांगा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। 13,650 की सैलरी रहेगी। 16 नंबर देख सकते हैं एनएम है।
जिसके लिए 3 वैकेंसी है, 12वीं पास रखा गया है और छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका जीत पंजीयन होना चाहिए। 12,000 इसकी सैलरी है। नर्सिंग ऑफिसर की रहेगा, 1 वैकेंसी है, बीएससी नर्सिंग रखा गया है, नहीं तो आपका जीएनएम कोर्स होना चाहिए और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आपका जीत पंजीयन होना चाहिए। 16,500 इसकी सैलरी है। फार्मिस्ट की रहेगा, 2 वैकेंसी है, फार्मिस्ट रखा गया है, डिप्लोमा नहीं तो डिग्री होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी में, ठीक है। 16,500 इसकी भी सैलरी है। ऑप्थेल्मिक के लिए रहेगा, 1 वैकेंसी है, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स रखा गया ऑप्थेल्मिक में, ठीक है। 12,000 इसकी सैलरी रहेगी। सेक्रेटरियल असिस्टेंट रहेगा, 1 वैकेंसी है, बीकॉम रखा गया है 55% के साथ और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए पीजीडीसी में। 12,000 इसकी सैलरी रहेगी। चलिए ब्लॉक मैनेजर की बात करते हैं। ब्लॉक मैनेजर के लिए 1 वैकेंसी है, बीकॉम रखा गया है, इसमें भी 55% के साथ 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए पीजीडीसी में और आपको टैली का नॉलेज होना चाहिए। 21,000 की सैलरी रहेगी। सेक्रेटरियल असिस्टेंट रहेगा, 1 वैकेंसी है, ग्रेजुएट होना चाहिए, 1 साल का प्रो डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में रखा गया है। 13,650 की सैलरी रहेगी। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए रहेगा, 1 वैकेंसी है, 12वीं पास रखा गया है और कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए 1 साल का। 12,000 इसमें सैलरी रहेगी। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट पाडा के लिए रहेगा, 6 वैकेंसी है, 12वीं पास रखा गया है और कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए 1 साल का। 12,000 इसकी सैलरी रहेगी। स्टाफ नर्स में देख सकते हैं 12 वैकेंसी है, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग रखा गया है। सेकेंड जनरल नर्सिंग या मिडविफरी विथ आपको छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 16,500 इसकी सैलरी रहेगी। एमपीडब्ल्यू मेल की रहेगा, 13 वैकेंसी है इसमें, फाइनेंस में रहेगा। क्वालिफिकेशन आपको 10+2 रखा गया बायोलॉजी सब्जेक्ट में, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मल्टीपर्पज़ वर्किंग ट्रेनिंग में और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका पैरामेडिकल काउंसिल में छत्तीसगढ़ के, ठीक है। 14,000 इसकी सैलरी रहेगी। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट रहेगा, 13 वैकेंसी है, जिसमें 12 पास आउट रखा गया, 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। 12,000 इसकी सैलरी रहेगी। क्लास 4th 12 वैकेंसी है, 10वीं पास रखा गया, 10,000 इसकी सैलरी रहेगी। फिजियोथेरेपिस्ट रहेगा, 7 वैकेंसी है, बैचलर डिग्री मांगा है फिजियोथेरेपिस्ट में, 18,000 इसकी सैलरी रहेगी। स्टाफ नर्स देख सकते हैं, 18 वैकेंसी है, नर्सिंग आपको होना चाहिए बीएससी जीएनएम पास होना चाहिए और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आपको जीवित पंजीयन होना चाहिए। 16,000 इसकी सैलरी रहेगी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रहेगा, 88 वैकेंसी इसमें, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। 16,500 इसकी सैलरी रहेगी। टोटल आपका 211 वैकेंसी है, घटाई या बढ़ाई जा सकती है। चलिए और भी डिटेल देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड। आपका जीवित पंजीयन होना जरूरी है। वेबसाइट इस वेबसाइट पे अपडेटेड रहेगा, जो भी अपडेट आएगा आपको इसी पे देखने को मिलेगा। लास्ट डेट मैंने बता दी है, 16/7/2024 का लास्ट डेट रहेगा। एड्रेस भी मैंने ऊपर बताई दी है। स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड आके माध्यम से भेजना है, अन्य कोई माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। इनकम्प्लीट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, अदरवाइज आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करना है, ठीक है। और ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट को आवेदन पत्र के साथ नियोक्ता द्वारा नियुक्ति आदेश की फोटोकॉपी और अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वर्तमान में कार्यरत होने की स्थिति में आपको एनओसी देना पड़ेगा। आपको प्रमाण पत्र जारीकर्ता का कार्यालय का जावा क्रमांक और तिथि का उल्लेख करना आपको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और विज्ञापित रिक्त पदों हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र का नाम लिखना पड़ेगा, पद क्रमांक लिखना पड़ेगा, संवर्ग लिखना पड़ेगा, स्पष्ट रूप से यह सभी चीज़ लिखना पड़ेगा। लिफाफे के ऊपर पद का नाम, पद क्रमांक, संवर्ग उल्लेखित नहीं करेंगे तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ करना है। एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा और सभी के लिए अलग अलग शुल्क पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन शुल्क दिया गया है। दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 25,000 से जो कम सैलरी 100 रहेगा उसका, और 25,000 से ऊपर रहेगा उसका 200 आपको डीडी बनाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको रहेगा। देख सकते हैं आवेदन शुल्क राष्ट्रीय बैंक द्वारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रायगढ़ नॉन NRHM फंड के नाम से आपको डीडी देना पड़ेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला के लिए 200 रहेगा और 300, जनरल के लिए 300 और 400 का आपको डीडी बनाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और डीडी का एक मूल प्रति आपको फॉर्म के साथ भी अटैच करके भेजना पड़ेगा, ठीक है। डीडी का डेट, आवेदन क्रमांक, ये सभी चीज़ आपको फॉर्म मिल जाएगा, उस पर आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। यही से लिखा गया डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रायगढ़ नॉन
NRHM फंड के नाम से दे DD की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ आपको संलग्न करना पड़ेगा। चाहे DD के अलावा किसी अन्य माध्यम से शुल्क दे नहीं होगा, याद रखिएगा। आवेदन पत्र में DD क्रमांक और दिनांक का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है। बिना आवेदन शुल्क के आवेदन पत्र विचार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये नॉन रिफंडेबल रहेगा, वापस नहीं होगा ये। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप इसको रीड कीजिएगा, ठीक है। एज लिमिट आपको 18, न्यूनतम अधिकतम 70 वर्ष रखा गया है और चिकित्सीय पद हेतु 64 रहेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। शैक्षणिक अर्हता दिया गया है, ऊपर जैसे मैंने बताया दिए, और भी आपको रीड करना है तो आप इसको रीड कीजिएगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए रहेगा, ये है, इनके बारे में डिटेल दिया गया है, इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। कम्युनिटी हेल्थ में जो अप्लाई कर रहे हैं CHO के लिए, तो बिल्कुल आप इसमें इसको रीड कीजिएगा। अगर मैं इसको और भी डिटेल देते गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए किसी प्रकार की यात्रा भत्ता भी आपको नहीं दिया जाएगा, इसके लिए वेबसाइट पे अपडेटेड रहेगा। जो भी अपडेट आएगा आपको इसी को देखने को मिलेगा, ठीक है। डिटेल है ये। चलिए बाकी और डिटेल रखते हैं। इसमें एक्सपीरियंस भी रखा गया है। अगर आप शासकीय अशासकीय या शासकीय वित्त में काम कर रहे हैं तो आपको अनुभव प्रतिवर्ष के हिसाब से 3 अंक दिया जाएगा और अधिकतम 15 अंक रहेगा। 15 अंक के ऊपर किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और अन्य जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो प्रतिवर्ष उसके लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है प्रतिवर्ष, इसमें 10 अंक प्रदान किया जाएगा, ठीक है। कोविड में जो काम किए होंगे तो उनके लिए भी अलग से बोनस अंक रखा गया है 10 अंक का, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंदर कार्य कर रहे हैं जो कैंडिडेट के लिए प्रतिवर्ष 3 अंक रहेगा, अधिकतम 15 अंक इसमें रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। और शासकीय संस्था में काम कर रहे हैं जो, तो प्रत्येक वर्ष के 2 अंक निर्धारित किया गया बोनस में, 10 के अंक के ऊपर नहीं जाएगा ये, ठीक है। कोविड में आप काम किए तो आपको 10 अंक बोनस दिया जाएगा। स्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को भी 10 बोनस अंक दिया जाएगा। NM, GNM और नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की संविदा में मितानिन के रूप में कार्य अनुभव प्रतिवर्ष के मान से 4 अंक रहेगा। अधिकतम 5 वर्ष हेतु अधिकतम 20 अंक प्रदान किएगा, इसके ऊपर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जिसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेटर इसमें डालना पड़ेगा। चलिए बाकी और डिटेल लगते हैं। जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सभी आपको सेल्फ प्रेटिस करके फॉर्म के साथ अटैच करना है। शासकीय एहसास में अभी काम करें तो आपको NOC देना पड़ेगा। और देख सकते हैं संविदा नियुक्ति हेतु अंतिम चयन सूची, क्वालिफिकेशन का 65%, एक्सपीरियंस का 10 से 15 अंक, लिखित कौशल और साक्षात्कार, इनमें इसको 1 होगा 20 अंक रहेगा। 100 अंक के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। कौशल परीक्षा 20 अंक का होगा जो लिखित, कंप्यूटर बेस्ड या साक्षात्कार आदि के माध्यम से उनके द्वारा ली जा सकेगी, ठीक है। ये उनके ऊपर रहेगा। वेबसाइट पे अपडेटेड रहेगा, जो भी अपडेट आएगा उसे देखने मिलेगा। और सिलेक्शन होने के बाद आपको ये सभी चीज़ एक कॉपी उनको देना पड़ेगा, ठीक है। 8वीं 10वीं 12वीं जो भी क्वालिफिकेशन है, रोजगार पंजीयन, जाति निवासी, एक्सपीरियंस, पहचान पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस, विशेष छूट चाहते हैं तो वो सभी चीज़ आपको देना पड़ेगा। देख सकते हैं संविदा कर्मचारी नियुक्ति आदेश प्राप्त के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ आपको 50 रुपये के गैर न्यायिक बंद पे अनुबंध करना पड़ेगा। ये फॉर्म नीचे में है, आपको मिल जाएगा। चलिए और भी डिटेल देखते हैं। देख सकते हैं आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज आपको उल्लेखित करना अनिवार्य है। रिसेंटली का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आपको चिपकाना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। डॉक्यूमेंट भी सेल्फ अटैच कीजिएगा। वेबसाइट पे अपडेटेड रहेगा www.raigad.government.in। जो भी अपडेट आएगा आपको इसी को देखने को मिलेगा। चलिए बाकी डिटेल रखते हैं। ये फॉर्म है, ये फॉर्म हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।